आगे बढ़ेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने एनपीए बंद करने के फैसले को जनविरोधी करार दिया। राजीव बिंदल ने कहा कि एनपीए बंद करने का फैसला गलत है, सरकार को एनपीए फिर से बहाल करना चाहिए। बता दें, सुक्खू सरकार ने भविष्य में नियुक्त होने वाले डॉक्टर्स का एनपीए यानी नॉन प्रैक्टिस अलाउंस बंद करने का फैसला लिया है। हालांकि इस फैसले का डॉक्टर्स ने विरोध जताया है और कल से पेन डाउन स्ट्राइक पर जाने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अगर डॉक्टर पेन डाउन स्ट्राइक पर जाते हैं तो सरकारी अस्पतालों में मरीजों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने एनपीए बंद करने के फैसले को जनविरोधी करार दिया है। राजीव बिंदल ने कहा है कि एनपीए बंद करने का फैसला गलत है, सरकार को एनपीए फिर से बहाल करना चाहिए और कल यानी मंडे से पेन डाउन स्ट्राइक पर डॉक्टर्स ने जाने का फैसला कर लिया है। चिकित्सा सेवा हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य के अंदर अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूर दराज के अंदर हिमाचल प्रदेश में प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सीएचसी और बाकी सेवा लगभग 95% सरकारी अस्पतालों और पीएचसीज के ऊपर निर्भर है। ऐसे में जो हमारे सरकार के डॉक्टर्स हैं, उन लोगों का एनपीए उसको विड्रॉ करना ये बहुत बड़ा एक अन्याय है। ये निर्णय सर्वथा हिमाचल प्रदेश की जनता के और स्वास्थ्य के साथ एक खिलवाड़ है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे, ये निर्णय जनविरोधी निर्णय है और इसको वापस लिया जाना चाहिए। क्या पता कहीं हाथ ही लगे हो। और चलिए सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, कल का दिन बेहद अहम रहने वाला है क्योंकि डॉक्टर्स ने साफ तौर पर पेन डाउन स्ट्राइक पर जाने का फैसला कर लिया है। क्या कहीं बातचीत का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? अभी ना स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कोशिश ज़रूर की गई थी, जब डॉक्टर्स को बुलाया गया था सचिवालय में और बातचीत उनसे की गई थी, लेकिन बात नहीं बन पाई और आगे भी बनने की संभावनाएं बहुत कम दिख रही हैं। जिस प्रकार का रुख प्रदेश सरकार का है उसको देखते हुए लग रहा है कि काफ़ी मुश्किल रहने वाली है और डॉक्टर्स की तरफ से जो कड़ा रुख इख्तियार किया गया है वो भी सुक्खू सरकार के लिए आने वाले समय में काफ़ी कठिन फैसला हम कह सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स की एसोसिएशन से जिस प्रकार से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि अभी केवल 11 बजे तक के लिए पेन डाउन स्ट्राइक किया जाता है, क्योंकि 9 बजे ओपीडी शुरू हो जाती है। तो 9 से 11 बजे तक जो मरीज लाइन में लगे होते हैं उनके लिए दिक्कतों का सामना है, उनको इंतजार करना पड़ेगा और फिर धीरे धीरे ये समय बढ़ाया जाएगा। पहले 2 दिनों की बात डॉक्टर्स ने कही है कि 2 दिन तक केवल 11 बजे तक पेन डाउन स्ट्राइक रहेगी, लेकिन उसके बाद जो पेन डाउन स्ट्राइक का समय है ये बढ़ाया जाएगा। केवल इमरजेंसी सर्विसेज हैं, वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने दी जाएगी। इमरजेंसी सर्विसेज लगातार जारी रहेगी, लेकिन धीरे धीरे अगर सरकार उनके अपने फैसले को वापस नहीं लेती है तो फिर वो जो पेन डाउन स्ट्राइक का समय है वो बढ़ाया जाएगा और इसके अलावा भी और प्रोटेस्ट भी किए जा सकते हैं। तो कल राजनीति चाहे जो भी हो, डॉक्टर्स का एनपीए मिले ना मिले, लेकिन एक बात तय है कि मरीजों को दिक्कत पूरे प्रदेश में होगी। पूरे प्रदेश में 11 बजे तक मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इमरजेंसी सर्विसेज जरूर इस पूरे मौके के दौरान जारी रहेगी और इस तमाम इशू पर अब भाजपा भी मैदान में कूद पड़ी है। नेता प्रतिपक्ष और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजीव बिंदल ने भी आज बयान जारी करके ये स्पष्ट तौर पर डॉक्टरों का पक्ष ले लिया है और कहा है कि क्योंकि हिमाचल प्रदेश ग्रामीण प्रदेश है और अधिकांश जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं डॉक्टर्स के हवाले हैं। पीएचसी और सीएचसी अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में है और उन्हीं के सहारे ग्रामीण क्षेत्र चलते हैं। तो ऐसे में अगर डॉक्टर्स को परेशानी होगी तो मरीजों को परेशानी होगी और अगर मरीजों को परेशानी होगी तो ज़रूर फिर प्रदेश में माहौल भी खराब होगा। और ऐसे में प्रदेश सरकार को चेतावनी भी उन्होंने दी है और आग्रह भी किया है कि एनपीए डॉक्टर्स का जल्द से जल्द प्रदेश सरकार को लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि पूर्व की सरकार के समय भी कई प्रकार के सुझाव
सामने आए सरकार के समक्ष और ये सुझाव भी दिए गए कि एनपीए बंद किया जाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर्स के हितों को देखते हुए, हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफिकल कंडीशंस को देखते हुए और क्योंकि योगदान डॉक्टर्स का रहता है, वर्किंग आवर के अलावा भी 24 आवर्स में से कभी भी डॉक्टर्स को बुलाया जाता है इमरजेंसी सर्विसेज के दौरान, और इसके अलावा प्राइवेट प्रैक्टिस की भी मनाही डॉक्टर्स को रहती है। तो इन दोनों ही परिस्थितियों को देखते हुए एनपीए डॉक्टर्स को दिया जाता था। ऐसे में कम अगर सरकार करती तो वाजिब माना जा सकता था, लेकिन बंद ही कर देना और फिर ऐसे में बड़ा आर्थिक नुकसान अगर हम कि कल से जो ये पेन डाउन स्ट्राइक होती है, इसका सबसे ज्यादा असर मरीजों पर किस तरह से पड़ता है और क्या तमाम तर हालात को देखते हुए बातचीत की कोई आगे की राह हमवार होती है कि नहीं। राजेंद्र शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। यहां रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे।